बाराबंकी 268 विधानसभा पहले नवाबगंज विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। जिले की 6 विधानसभा सीटों में ये अकेली ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर आज तक कमल नहीं खिल पाया है। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अगले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, यूपी एजेंडा से खास बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रंजीत श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी का इतिहास रहा है 61 साल इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। आपका काफ़ी अनुभव रहा राजनीति में, क्या मानना है कि आखिर कहां से वजह आ रही, चूक हो रही जो इस सीट पे जीत नहीं दर्ज कर पा रही? चुनाव जनता से होता है, लड़ने वाले को जनता की नब्ज देखनी चाहिए। जो सवाल विधानसभा के लिए कर रहे हो, यही बात यहाँ पर नगर पालिका की चेयरमैनी के लिए भी थी कि आज़ादी के बाद से यहाँ पर चेयरमैनी भी नहीं जीती जाती थी, लेकिन मैं लड़ा, दोबारा का चेयरमैन हूँ और पहली बार निर्दलीय लड़ा था, तब भी जीत ही गया था, हरवा दिया गया था, वो एक अलग बात है। जनता किसको चाहती है, जनता किसे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है। अगर इस बात पर विचार कोई भी पार्टी न करे और जनता के साथ अगर जाति कर जाए तो परिणाम तो फिर उल्टे हो ही जाएंगे। अब इस पर बहुत लंबी टिप्पणी है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि अगर जनता की इच्छा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो निश्चित तौर पर ये सीट मिथक को पुराने तोड़ते हुए ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाएगी। अगर इस सीट की बात करें जाए, आपका काफ़ी राजनीतिक अनुभव रहा है, आपको नाम को लेकर चर्चा की जा रही है, तमाम लोग, जनता आपका नाम ले रही, क्या लगता है अगर आपको यहाँ से टिकट मिले तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा चेयरमैनी का भी चुनाव एक फार्मूले पर है। 33% यहाँ पर चेयरमैनी में मुसलमान है और 66% हिंदू है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि अगर यहाँ का 66% हिंदू मुझे चुनाव नहीं जिता सकता है तो मुझे चुनाव नहीं जीतना है। ये 33% मुसलमान हरा पावे तो हमें हरा दे। और मैं हिंदुओं को एकजुट होने के बजाय मैं कहता हूँ कि मुसलमान एकजुट हो जाए, क्योंकि हिंदू तो हमारा एकजुट हो रहा है। अब यही फार्मूला, देखिए भावी रणनीति तो नहीं, क्योंकि हमें मुसलमान भी हमारे साथ हमदर्दी रखता है, मुसलमान भी हमारा समर्थन करता है। अगर हमें वोट नहीं भी देता है तो अपना वोट वो खराब कर लेता है, डाइवर्ट कर देता है, लेकिन हमको हराने नहीं देता है, हराने के लिए नहीं लगता है। और पिछले चुनावों के अनुभव आप लोगों के पास हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर जिस समीकरण पर विपक्ष लड़ता है वो समीकरण टूट जाएगा, क्योंकि मैंने मखदूमपुर बड़े पोलिंग सदर विधायक की बहू को हराया है अपने चेयरमैनी के चुनाव में। यहाँ का मिथक टूटेगा, यादव भी मेरे साथ आएगा और मुसलमान अगर मुझे वोट नहीं भी देगा तो हमें हराने के लिए वोट नहीं करेगा, वो एकजुट होकर के हराएगा नहीं, चला जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। ये हमारी, इसलिए मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि हमारी कार्य पद्धति, हमारा प्रेम व्यवहार, हमारा लोगों से मिलना जुलना, हमारी सीधी सच्ची बगैर लाग लपेट की बातें, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारे रिश्ते, ये सब कुछ मेरे काम आएंगे। और मैं समझता हूँ कि पार्टी हो सकता है जनता की आवाज़ को सुन ले और अगर लड़ाएगी तो सफलता भी देंगे। क्या लगता है 61 साल का इतिहास ख़त्म हो जाएगा अगर आप चुनाव लड़ेंगे? अब ये बात तो अब जनता से पूछ लीजिए। नहीं, रिस्पॉन्स तो जनता की तरफ से मिल रहा है। नहीं, ये तो देखिए, ये मैं अपनी तरफ से क्यों कह दूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इतने वोट से इनको हराऊंगा, ये कल्पना भी नहीं कर सकता।